नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनसुनी आवाज। कहते हैं रिश्ते प्यार और अपनापन मांगते हैं, लेकिन जब रिश्तों में ताने, अपमान और दर्द मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल पत्थर हो जाता है। आखिर क्यों एक बहू ने अपनी सास की सेवा करने से साफ इनकार कर दिया? चलिए जानते हैं इस मार्मिक कहानी में। सुबह के 7 बज चुके थे। रोहित बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। कई बार आंगन तक निकल आया, फिर अंदर लौट गया। मां शोभा जी कमरे में लेटी थी। उनकी आंखें छत पर टिकी थी और चेहरे पर एक गहरी थकान झलक रही थी। तभी उनके होठों से धीमी सी कराह निकली। रोहित हड़बड़ाकर कमरे में पहुंचा और बोला, मां, तनु अभी आती ही होगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन मां ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस आंसू पोंछते हुए मुंह फेर लिया। रोहित ने घड़ी देखी और मोबाइल उठाकर तनु को फोन लगाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, लेकिन तनु ने रिसीव नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और रसोई की तरफ नजर डाली। उसकी पत्नी नीलम नाश्ता तैयार करने में लगी हुई थी। रोहित उम्मीद से बोला, नीलम, तनु को कॉल करके देखो जरा, शायद वो तुम्हारी बात उठा ले। नीलम ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आप ही कर लीजिए। रोहित के अंदर गुस्से की लहर उठी, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। अब नीलम सीधी सपाट बातें करने लगी थी, बहस से पीछे हटने वाली नहीं थी। इतने में गेट पर घंटी बजी। रोहित दौड़कर बाहर गया तो देखा तनु आ चुकी थी। इतनी देर क्यों हुई? मां कब से इंतजार कर रही है। रोहित ने झुंझलाकर कहा, भैया, ट्रैफिक बहुत था, चाह कर भी जल्दी नहीं पहुंच पाई। तनु बोली, ठीक है, पहले मां के पास जाओ। तनु कमरे में दाखिल हुई। मां ने उसे देखते ही आंखें भर ली। उसने मां का हाथ थामा और धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा मां, मैं हूं ना आपके पास। इधर नीलम टिफिन पैक करके स्कूल के लिए निकल गई। जाते जाते उसने रोहित की तरफ देखा भी नहीं। रोहित का मन जल रहा था। कैसी बहू है, मां की हालत देखनी तक जरूरी नहीं समझती। उसने रसोई में जाकर खुद चाय बनाई और हॉल में रख दी। तनु बाहर आई तो रोहित ने पूछा, मां कैसी है? तनु ने धीमे स्वर में कहा, भैया, उन्हें शर्म आ रही थी। उनके कपड़े गंदे हो गए थे, मैंने नहला दिया है। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, अभी उन्हें दलिया खिला दूंगी। रोहित का माथा गर्म हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नीलम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसकी अपनी मां होती तो क्या ऐसे ही अनदेखी करती? अजीब औरत है। तनु ने रोहित की तरफ गहरी नजर से देखा और धीरे से कहा, भैया, आपको पता भी है भाभी जी के दिल में क्या चल रहा है? रोहित सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रोहित की शादी को 8 साल हो चुके थे। जब नीलम इस घर में आई थी तो पूरा घर जैसे रोशनी से भर गया था। मां शोभा जी, बहन माला और रोहित 3 ही सदस्य थे। शुरू शुरू में नीलम ने हर काम हंसी खुशी किया, लेकिन मां ने उसे कभी अपनाने की कोशिश ही नहीं की। उनके मन में डर था कि बहू बेटे को उनसे दूर कर देगी, इसलिए हर छोटी बात में कमियां निकालना उनकी आदत बन गई। माला को इसमें मजा आता, वो अक्सर मां को भड़काती रहती, और रोहित, जो मां का लाडला था, वही बात मान लेता। एक बार माला की कॉलेज की ड्रेस धुली नहीं थी। गलती उसी की थी, लेकिन मां ने बिना सोचे समझे नीलम को डांट दिया। नीलम ने कहा भी, मां जी, ड्रेस तो माला ने दी नहीं थी, मैं धोती कैसे? बस इतना कहना था कि मां ने रोना धोना शुरू कर दिया। आज बहू मुझे जवाब दे रही है, कल घर से निकाल देगी। रोहित ने गुस्से में नीलम को थप्पड़ मार दिया। नीलम अवाक रह गई। उसके आंसू बहते रहे और मां बेटी कमरे में जाकर मुस्कुराती रही। नीलम टूट चुकी थी, पर मायके से उसे यही जवाब मिला, ये सब तो ससुराल में चलता ही है, सहना सीखो। समय बीतता गया। नीलम मां बनने वाली थी। 7वां महीना था। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। मां ने नीलम को कॉफी बनाने भेजा। वो कप लेकर आ रही थी कि अचानक माला उससे टकरा गई। कॉफी का कप गिरा
और छींटे माला पर पड़ गए। माला ने शोर मचाया, हाय, मुझे जला दिया। मां और रोहित दौड़े आए। बिना सच्चाई देखे मां ने नीलम के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। नीलम का संतुलन बिगड़ा और वो पेट के बल मेज से जा टकराई। दर्द से चीख उठी। रोहित उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, गर्भपात हो गया है। नीलम का संसार बिखर गया। हफ्ते भर अस्पताल में रहने के बाद वो घर लौटी, पर मां ने साफ कह दिया, हम देखभाल नहीं करेंगे, इसे मायके छोड़ा। रोहित ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नीलम को मायके नहीं छोड़ा, बल्कि एक नर्स रख ली। वही पहली बार तनु, मां की दूर के रिश्तेदार, इस घर में आई थी। तनु ने सब देखा, कैसे नीलम को दवा पानी तक नहीं दिया जाता था, कैसे वो अकेले बिस्तर पर पड़ी रोती थी। वही तनु चुपचाप उसका सहारा बनी। धीरे धीरे नीलम ने खुद को संभाला। उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। मां और रोहित ने लाख विरोध किया, लेकिन नीलम ने इस बार किसी की नहीं सुनी। अब वो बस अपना काम करती, किसी बहस में नहीं पड़ती। कुछ साल बाद माला की शादी हो गई। नीलम दोबारा मां नहीं बन पाई। शोभा जी को यही खटकता रहा। उन्होंने कई बार रोहित को दूसरी शादी के लिए उकसाया, लेकिन नीलम ने कभी तलाक नहीं मांगा। समय की विडंबना ये रही कि एक दिन सड़क हादसे में शोभा जी को गहरी चोट लगी और वे बिस्तर पर जा गिरी। अब घर की हालत बदल चुकी थी। तनु फिर से नर्स की तरह उनकी देखभाल के लिए बुला ली गई थी। लेकिन इस बार फर्क यह था कि नीलम साफ कह चुकी थी, मैं मां जी की सेवा नहीं करूंगी। खाना बना दूंगी, घर संभाल दूंगी, लेकिन सेवा नहीं, क्योंकि हर थप्पड़ की कीमत होती है। मैं कोई देवी नहीं हूं जो सब भूल जाऊं। उसकी आंखों में एक ठंडा क्रोध था। मां की नजरें झुक गई। रोहित भी खामोश हो गया। तनु ने सब देखा और सोचा, कितना अजीब है, जो औरतें बहुओं से सेवा की उम्मीद करती हैं, वे खुद कभी बहू के घाव नहीं देख पाती, और जब वक्त पलटता है तो वही चोटें सेवा के रास्ते में दीवार बन जाती है। घर में सन्नाटा फैल गया। अंत, मां अब बिस्तर पर थी। तनु उनकी सेवा कर रही थी। नीलम रोज की तरह सुबह खाना बनाकर स्कूल चली जाती। रोहित हर दिन खुद से यही सवाल करता, क्या सच में गलती सिर्फ नीलम की थी, या मैंने मां की आंखों से देखा और सच्चाई को कभी समझा ही नहीं? लेकिन जवाब उसे कभी नहीं मिला। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।